हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का सिलेबस। सो आज हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स थर्ड यूनिट सेकंड सीक्वेंस। सो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल है। इसमें हमें न्यूमेरिकल्स तो कम करने हैं, उससे ज़्यादा हमें क्या काम करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि यदि एस कोई सबसेट है आर का, यदि आर मेरे पास क्या है, रियल नंबर, और एस उसका क्या है, एक सबसेट है, तो सीक्वेंस एस क्या होगा, एक फंक्शन होगा जिसका डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बस ये याद रखिए, सीक्वेंस क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया 1/n। एक दो बातें याद रखेंगे, सीक्वेंस को हमेशा हम इसी साइन के बीच में लिखते हैं। इस साइन के बीच में हम हमेशा क्या लिखते हैं, सीक्वेंस। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1/n। यहाँ पर जो n है, ये जो स्मॉल n है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर्स के सेट को। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से। तो सबसे पहले 1 रखेंगे तो 1/1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/2, ऐसे 3 रखेंगे तो 1/3, ऐसे ही चलता चला जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, 1/n। तो ये पूरी हमारी क्या कहलाएगी, सीक्वेंस कहलाएगी। नेक्स्ट आते हैं रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की रेंज सेट क्या होती है। तो जैसे मेरे पास कोई सीक्वेंस है, ऐसे समझिए ये मुझे सीक्वेंस दी गई है, इसमें जो मेरे क्या होंगे, अलग अलग टर्म्स होंगे, उनको रेंज सेट कहेंगे। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें सब नंबर्स क्या है, अलग अलग है, सब टर्म्स क्या अलग है, तो ये खुद एक क्या होगी, रेंज सेट होगी। जैसे इस वाले में देखिए -1 1 -1 1, तो दो ही नंबर रिपीट हो रहा है, या तो -1 या 1, तो इसकी रेंज सेट क्या हो जाएगी, -1 और 1। क्वेश्चन ये आता है कि मैम आपने यहाँ तो ये वाला साइन लगा और यहाँ पर ये क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस को तो इसी में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप वर्ड देखिए क्या है, रेंज सेट। सेट को हमेशा हम इसमें लिखते हैं, तो इसलिए हमने इसको इस वाले ब्रैकेट में लिखा है। क्लियर। नेक्स्ट सीक्वेंस की बात करते हैं, जो है हमारी कांस्टेंट सीक्वेंस। तो एक ऐसी सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाएगी यदि सब एक हो जाए। मीन्स क्या, अगर मैं आपको आम सी भाषा में बताऊं तो यदि सब 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 4 4 4, सब क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट सीक्वेंस। क्लियर। सब सीक्वेंस समझते हैं क्या होता है। कह रहा है कि ऐसे कोई सीक्वेंस है और ये मेरे पास सीक्वेंस दे रखी है, और ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्या हो रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर्स की। तब ये क्या कहलाएगी, इसकी सब सीक्वेंस कहलाएगी। ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ होता क्या है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है, यहाँ पर मैं एक सीक्वेंस ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक सीक्वेंस। तो पहले नाम से क्लियर समझिए, सब सीक्वेंस, सीक्वेंस से छोटी, जैसे हम सेट में करते थे ना, सब सेट। तो इसमें से मैंने सपोज करो सब इवन नंबर उठा लिए, जैसे 2 4 और 6, इन्हें उठा करके एक नई सीक्वेंस बना दिए। तो ये सीक्वेंस, ये वाली सीक्वेंस इसकी क्या कहलाएगी, सब सीक्वेंस। सिंपल। यदि मैंने इसमें से सारे ओड नंबर उठा करके एक सीक्वेंस बना दी, जैसे 1 3 एंड 5, तो अब ये वाली सीक्वेंस इसकी क्या कहलाएगी, सब सीक्वेंस कहलाएगी। सिंपल है ना। तो यदि कोई सीक्वेंस है, उसमें से कुछ नंबर्स उठा करके हम एक और सीक्वेंस बना देते हैं, तो उसकी क्या कहलाती है, सब सीक्वेंस। तो यहाँ पर डेफिनेशन में यही कहा गया है कि यदि ये सीक्वेंस थी और इसमें से कुछ नंबर्स उठा के एक नई सीक्वेंस बना दी, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, सब सीक्वेंस। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 1 0 1 0 1 0 हमने ले रखे हैं, हमने सारे 1 उठा करके एक सीक्वेंस में भर दिया, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी सब सीक्वेंस। और सब सेम है, तो एक तरीके से ये क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस भी है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी, बाउंडेड सीक्वेंस। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अगर मुझे बाउंडेड सीक्वेंस समझना है तो सबसे पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, बाउंडेड अबव सीक्वेंस एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या कहती है कि अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर। देखिए
अपन ये डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो हम तो सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो डेफिनेशन तो ये कहती है कि एक ऐसी सीक्वेंस, उसमें कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर जाए जिससे सब नंबर छोटे हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एक सीक्वेंस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। यदि इस सीक्वेंस में मुझे कोई एक ऐसी टर्म मिल जाए, इस सीक्वेंस में मुझे कोई एक ऐसी टर्म मिल जाए जिससे सब टर्म्स क्या है, छोटी है, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। जैसे इस सीक्वेंस में मुझे एक टर्म मिल रही है 6, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबके सब नंबर क्या हैं, 6 से छोटे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब इसको इसमें पढ़ते हैं। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सच दैट, जिससे सबके सब क्या हो जाए, छोटे। एक ऐसा नंबर मिल जाए जिससे सब नंबर क्या हो जाए, छोटे। तो ये सब 6 से भी छोटे हैं, इसी तरह सबके सब 7 से भी छोटे हैं, 8 से भी छोटे, 9 से भी छोटे। तो इसका मतलब ये क्या है, हमें एक ही तो चाहिए, हमें तो बहुत सारे मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये मेरी सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव सीक्वेंस। सपोज करें यहाँ पर मिलता मुझे 1 2 3 एंड 4, तो अब भी बाउंडेड अबव है ना, सबके सब 4 से भी छोटे हैं, 5 से भी, 6 से भी, तो सीक्वेंस क्या हो गई है, बाउंडेड अबव। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो हमारा 6 है या 6 7 8 9, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, अपर बाउंड। क्या है भाई, अपर बाउंड, इनको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। लेकिन इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारी कहलाएगी लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। देखिए एक बार और समझिए, मैंने आपको बोला बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या है, जिसमें हमें कोई एक ऐसी टर्म मिल जाए जिससे सब छोटे हों। यहाँ पर मेरे पास 6 से भी सब छोटे हैं, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी, तो ये तो क्लियर है कि जो हमारी सीक्वेंस है बाउंडेड अबव है। अब जिनसे भी ये छोटे हैं, जिनसे छोटे जा रहे हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं अपर बाउंड। लेकिन अगर हम बात करें अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, ये सब हमारे अपर बाउंड्स हैं ना, और भी बहुत सारे आ जाएंगे, इन सब में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, मेरे पास 6। तो इन सब में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या कहलाता है, लीस्ट अपर बाउंड। LUB लिख देते हैं हम इसे शॉर्ट में, लीस्ट अपर बाउंड, या इसको हम बोल देते हैं सुप्रीमम। ये क्या कहलाता है, हमारा सुप्रीमम। नाम से क्लियर है ना भाई, सबसे बड़ा तो सुप्रीमम, और अपर बाउंड्स में सबसे छोटा रहेगा तो लीस्ट अपर बाउंड। इसी तरह बात करते हैं हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस के, तो आप लोग समझ गए होंगे। यदि किसी सीक्वेंस में कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिससे सब बड़े हैं, जैसे मुझे यहाँ पर मिल रहा है 1, 1 से सब बड़े हैं, इसी तरह मैं कह सकती हूँ 0 से भी तो सब बड़े हैं, है ना, -1 से भी सब बड़े हैं, -2 से भी सब बड़े हैं, तो सीक्वेंस तो हो गई बाउंडेड बिलो। लेकिन वही बात, अब सीक्वेंस में यहाँ पर देखिए ये सब मेरे क्या कहलाएंगे, लोअर बाउंड। ये सब क्या है भाई, लोअर बाउंड। जैसे यहाँ पर अपर बाउंड थे, यहाँ पर लोअर बाउंड। जैसे यहाँ पर हम करते थे कि अपर बाउंड में सबसे छोटा, और यहाँ पर हम देखेंगे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या देखेंगे हम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन है, 1, और इसी को हम बोल देते हैं इन्फीमम। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, जिससे सब बड़े हों और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा हो, उसको बोलते हैं इन्फीमम। और लीस्ट अपर बाउंड क्या है, जिससे सब क्या हो, छोटे हो, तो अपर बाउंड्स, और अपर बाउंड्स में सबसे छोटा क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बाउंड, इसी को हम बोल देते हैं सुप्रीमम। क्लियर। अब बात करते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस की। तो सिंपल, एक ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, उसको बोलते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस। याद रखिएगा, दोनों ही होने चाहिए, वो बाउंडेड अबव भी होनी चाहिए एंड बाउंडेड बिलो भी। यदि कोई एक नहीं है तो हम उसको बाउंडेड सीक्वेंस नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम बाउंडेड सीक्वेंस के। जैसे मेरे पास है -1 की पावर n, तो सीक्वेंस क्या जाएगी, ये तो सब जानते हैं, आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 1, -1 1, यही कर चलती चली जाएगी, तो हमें मिलेगी -1 और 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -1 ऐसा है जिससे सब बड़े हैं, और 1 ऐसा है जिससे सब छोटे हैं, तो हम कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ Sn क्या हो गया, -1, और अपना इन्फीमम ऑफ Sn क्या हो गया, सॉरी सुप्रीमम ऑफ Sn हो गया है +1, एंड इन्फीमम ऑफ Sn हो गया है -1। इन्फीमम मतलब जो इससे सब बड़े हैं, तो -1 से सब बड़े और 1 से छोटे हैं, और जिसमें हमें सुप्रीमम और इन्फीमम मिल गए, यानी लोअर बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस मिल गई, तो हमारी क्या हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/n। अगर हम इसको लिखते हैं तो n के प्लेस पर 1 रखना है, n के प्लेस पर 2 3, ऐसे ही रखते चले जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि ये सबके सब 1 से छोटे हैं, तो 1 हमारा क्या कहलाएगा, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम ऑफ Sn मेरे पास क्या हो गया है, 1।
अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये सारे नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं, ये सारे नंबर ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, एक बात याद रखिएगा कि सुप्रीमम और इन्फीमम ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे किस में एग्जिस्ट करें, हमारे सीक्वेंस में एग्जिस्ट करें ही, बाहर भी तो हो सकते हैं। तो इन्फीमम ऑफ एस एन क्या हो गया हमारा ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लेना है एक बार और क्लियर कर दो, क्योंकि ये सब नंबर्स किसकी तरफ जा रहे हैं, ज़ीरो की तरफ ही तो जा रहे हैं। आप देखिए ना 1 0.5 ऐसे कम होता जा रहा है, नहीं जा रहा है, कहाँ तक जा रहे हैं, ज़ीरो तक जाएंगे। चाहे आप इन्फिनेटिव रख कर देख लीजिए, भाई जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इन्फिनेटिव तक ही तो होते हैं। आप यहाँ पर इन्फिनेटिव रखिए तो ज़ीरो ही तो मिलेगा आपको। तो सुप्रीमम और फिर इन्फीमम मिल गए, तो सीक्वेंस क्या हो गई हमारी, बाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस की। तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड ही नहीं है वो हमारी क्या कहलाएगी, अनबाउंडेड सीक्वेंस। जैसे एग्जाम्पल में हमें मिला 2 की पावर n, तो यहाँ पर रखिए 1 रखिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती चली जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहाँ तक होते हैं, इन्फिनेटिव तक। अब आप खुद ही लगाइए कि 2 की पावर इन्फिनेटिव तक जाने वाला है, तो बाउंडेड अबव तो है ही नहीं। कोई एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसके सीरीज से सबके सब छोटे हो, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है, बल्कि बाउंडेड बिलो है। बिल्कुल बाउंडेड बिलो है, क्योंकि सब नंबर्स 2 से क्या है, बढ़े जा रहे हैं। तो ये बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस है। क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए उसे बाउंडेड बिलो भी होना और बाउंडेड अबव भी, कोई एक भी है तो अनबाउंडेड है। तो ये हो गई हमारी अनबाउंडेड सीक्वेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं अगेन इंपॉर्टेंट सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इससे भी रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। कह रहा है एक ऐसी सीक्वेंस कन्वर्जेस है एल पर यदि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो हम कह सकते हैं लिमिट कन्वर्जेंट है एल पर या एस एन एल पर। देखिए जो डेफिनेशंस होती है ना, ये हमें सिर्फ पढ़ने के लिए समझने के लिए होती हैं, इनको ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा। हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो इन सब से अगर आप करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, है ना। तो बस याद रखने के लिए, समझने के लिए आप डेफिनेशंस देखिए, न्यूमेरिकल्स जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करिए, पक्का आपके आंसर्स आएंगे, है ना। तो ये सब ऐसे करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि मुझे सीक्वेंस दी गई है तो प्रूव करना है कि इसकी लिमिट क्या होगी, 1 होगी। देखिए एक बात, यदि कोई सीक्वेंस अगर हम उसकी लिमिट निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा वो उस पर क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो अब हम क्या करेंगे, इसकी क्या निकाल देंगे, लिमिट। तो यही प्रूव करना है लिमिट ऑफ एस एन, तो इसकी लिमिट ले लेते हैं। तो लिमिट ऐसे लिखते हैं, देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन, और एस एन का मतलब क्या है हमारे पास, जो ये ऊपर है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन का मतलब है ये एन क्यूब माइनस 2n प्लस 1 अपॉन में एन क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1। देखिए इस टाइप के जो लिमिट के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, हम ऊपर नीचे से सबसे बड़ी वाली वैल्यू कॉमन ले लेंगे। देखिए ऊपर नीचे क्या है, हाईएस्ट पावर सेम है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ से क्या कॉमन ले लेंगे, एन क्यूब। हाईएस्ट पावर तो एन क्यूब है ना, तो ऊपर से भी एन क्यूब कॉमन, नीचे से भी, तो यहाँ तो 1 बचेंगे माइनस। देखिए यहाँ पर कम है ना, यहाँ पर 1 है तो हमारे अपॉन में चली जाती है, तो एक तो कट हो जाएगी, तो एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन क्यूब ऐसे जाती है, ये 1 प्लस, अब एन स्क्वायर है ना, नीचे क्या है यहाँ पर एन स्क्वायर, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 2 पावर कट हो जाएगी, 1 बचेगी, प्लस 1 अपॉन एन क्यूब। सिंपल। अब हम एन क्यूब से एन क्यूब को कट कर देंगे। अब इसी स्टेज पर हम ले लेंगे लिमिट, टेकिंग लिमिट। अब अगर हम लिमिट ले लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, एन के प्लेस पर इन्फिनिटी, ये तो एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एन के प्लेस पर इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और हम जानते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये सब तो 0 हो गए, तो मुझे क्या मिला है 1। तो हम कह सकते हैं लिमिट ऑफ एस एन मुझे कितनी मिल गई है, 1। सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, कन्वर्जेंट से ही रिलेटेड है। क्या कह रहा है, इफ़ एस एन ये है तो शो दैट एस एन कन्वर्जेस टू 1/2। तो जो हमारी सीक्वेंस है 1/2 पर कन्वर्जेंट होगी। मैंने आपको बोला है कन्वर्जेंट अगर आपको दिखाना है, पहली बात तो पूछता नहीं है कि कन्वर्जेंट दिखाओ, अगर आपको दिखाना है तो हम उसकी लिमिट निकाल देते हैं, और अगर लिमिट क्या आ रही है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो वो कन्वर्जेंट है।
और जो फाइनाइट वैल्यू आई है वही क्या कहलाती है, उसकी लिमिट। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी लिमिट निकाल दूँ, लिमिट निकालने के बाद मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी जैसे कि 1/2, तो 1/2 ही इसकी क्या होगी, लिमिट होगी, यानी 1/2 पर ही कन्वर्जेंट होगा। ये वाले क्वेश्चन अभी मैंने सिखाए हैं, तो हम क्या लेंगे, लिमिट ऑफ Sn। क्या कर लेंगे भाई, लिमिट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी। Sn लिखो क्या है, n² + 3n + 5 अपॉन में आ जाएगा 2n² + 5n + 7। इन क्वेश्चंस में क्या बताया, ऊपर नीचे से क्या कॉमन ले लेना, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर n² है, यहाँ बच जाएगा 1 + 3/n + 5/n²। नीचे से हम n² कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 + 5/n + 7/n²। क्लियर। अब n² से तो n² कैंसिल, लिमिट ले लेंगे हम। तो आप जब यहाँ पर लिमिट रखोगे तो 1/∞ 0 0, तो हमें मिल जाएगा 1/2। और यही हमें प्रूव करना था कि किस पर कन्वर्जेंट है, 1/2 पर। तो हम कह सकते हैं जो हमारी सीक्वेंस Sn है वो किस पर कन्वर्जेंट है, 1/2 पर। कह रहा है शो दैट द सीक्वेंस 1/n हैज़ द लिमिट 0। ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट क्या दिखानी है, हमें 0 दिखानी है। तो देखिए वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऐसे बात करूँ, है ना, अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। आप डायरेक्ट लिमिट रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n के प्लेस पर इन्फिनिटी, 1/∞ 0। लेकिन अभी यहाँ पर हम न्यूमेरिकली बात कर रहे थे तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ गया कि हमें इसे प्रूव करना है कि इसकी लिमिट क्या है, 0 है। तो हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अब इसको जो हम प्रूव करेंगे ना, वो हम करेंगे हमारी ये डेफिनेशन की हेल्प से। तो देखिए हमें याद रखना है मॉडुलस ऑफ Sn - L इज लेस देन एप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ पर मुझे Sn क्या दे रखा है, 1/n, और L यानी लिमिट मुझे क्या दे रखी है, 0। अगर आपसे लिमिट निकलवाता है तो आप ऐसे कर दीजिए, सही है। अगर आपको प्रूव करा रहा है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ऑफ Sn - L, तो निकाल देंगे मॉडुलस ऑफ Sn - L। इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ 1/n - 0, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ 1/n, और इसका मतलब क्या हो गया है, 1/n, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ Sn - L किसके इक्वल, 1/n के। और यहाँ पर क्या लेकर चलना है, लेस देन एप्सिलॉन के। तो हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ Sn - L लेस देन एप्सिलॉन के होगा यदि, भाई ये लेस देन एप्सिलॉन के होगा ना जब 1/n क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन के हो। या फिर हम ये कह सकते हैं, इसको रिवर्स कर दे कि n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन के, कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ Sn - L लेस देन एप्सिलॉन के यदि n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन के। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लेट अस चूज, क्या चूज कर रहे हैं हम, कैपिटल M। कैपिटल M जो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। इस तरीके से कि जो कैपिटल M है वो किससे बिलोंग करता है, 1/एप्सिलॉन से। अब क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ Sn - L लेस देन एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, कब, फॉर ऑल। यहाँ पर देखिए कि m किससे बिलोंग कर रहा है, 1/एप्सिलॉन से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो n है हमारा, जो ये n है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू m की। तो हम कह सकते हैं जो Sn है वो किस पर कन्वर्जेंट है, L पर, क्योंकि यही तो कहा गया है कि लेस देन एप्सिलॉन और फॉर ऑल क्या आना चाहिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू m के। हमने यही बात प्रूव कर दी है सेम। तो हम कह सकते हैं कि Sn कन्वर्जेंट है L पर।